और जैसे ही आपके सामने का ड्रा फटेगा, आप लोगों के नजरों के सामने उदयपुर राज्य का एक शाही राज दरबार, उदयपुर राज्य का शाही राज दरबार आप लोगों को नजर आएगा। और राज दरबार में अपने यथास्थान, अपने सिंहासन पर जो विराजमान है वह इस उदयपुर राज्य के महाराज, जिनका नाम है महाराज उदय सिंह। और महाराज के दाईं साइड पर जो बैठे हुए हैं वो है इस राज्य के महामंत्री, जिनका नाम है मंत्री गंगा सिंह। और महाराज के बाईं साइड पर जो बैठे हुए हैं वो है इस राज्य के सेनापति, जिनका नाम है सेनापति बाघ सिंह। और कंचनिया भरे राज दरबार में मुबारकबाद पेश कर रही है। सिपाही राज दरबार में तैनात आप लोगों को नजर आएंगे। तो आइए आज की रात देखते हैं अभागन बनी सुहागन, अभागन बनी सुहागन और सुहागन बनी विधवा, बहन का हत्यारा भाई और डाकू आजाद सिंह का ये पहला भाग। हमारे उदयपुर राज्य के महामंत्री गंगा सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर और दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी महाराज सम्राट का आदेश है, इन कंचनियों को
उचित इल्जाम देकर अपने राणा दरबार से रुखसत कर दिया जाए। पंजनियों, चलो एक एक करके बारी बारी से आओ, एक एक करके बारी बारी से आओ और महाराज को अदा बजाते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने भवन के लिए रुखसत हो जाओ। महामंत्री गंगा सिंह आज भरे दरबार अपने उदयपुर राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। आदेश करें राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? महामंत्री गंगा सिंह, हमारी उदयपुर राज के क्या समाचार है, हमारी प्रजा के क्या हाल है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। और सवाल चार सब ठीक है मेरे समाचार सब ठीक है और आए मेरे सरकार और पिताओं और आपके नाम से करती जय जयकार। मैंने दादी सम्राट, आपकी इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। मैंने चारों तरफ से भ्रमण करके देखा है, आपकी ये सारी जनता, आपकी ये सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। गंगा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी, हमारी प्रजा चैन अमन से जिएगी, हमारे नाम की गुण गाएगी। स्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति बाघ सिंह
बाघ सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी लेना चाहते हैं महाराज? कहिए महाराज। सीमा की क्या अहवाल है? मेरे दानवी सम्राट, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं, तो इस विषय में मैं आपसे जरूर बताऊंगा। सुनिएगा महाराज। नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महान राज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। महाराज, अपनी जो सेना है, अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पर तैनात है महाराज। मेरे बहादुर, वाह बाघ सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे बाजू की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन बाघ सिंह, ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है? महाराज, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पर चल रही है, तो सुनिए महाराज, मैं आपसे बता रहा हूं। इस समय जो अपने पास सेना है काफी जनसंख्या में मौजूद है महाराज, काफी जनसंख्या में महाराज, जनसंख्या में जैसे कि 1,35,000, 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है, 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार हैं, और हाथी तोपो या रप्पा की, हाथी तोपो या रप्पा की संख्या कई हजार है, और हौसले बुलंद है जवानों के जो खींच रहे तल। क्या बात है गंगा सिंह? महाराज, ये सेना पर झूठ बोलता है, ये आपको छोटा शोषण दे रहा है।
महामंत्री गंगा सिंह, आपके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है तुम महाराज को बहका रहे हो। मतलब महाराज, आपका दुश्मन जो सम्राट कनक सिंह आपके राज में चढ़ाई कर रहा है, बहुत बोलता है। महामंत्री गंगा सिंह, बस करिए। क्या झूठ बोलते हैं आप भरे रात दरबार में, और झूठ बोलकर महाराज जी को डरा रहे हो? अरे आप किसकी बात करते हैं? किस सम्राट की बात करते हैं? उस कनक सिंह की, जिसे रण के मैदान में एक बार नहीं बल्कि 2 बार हम पराजय कर चुके हैं। 2 बार रण के मैदान से भगा चुके हैं। उसकी इतनी बड़ी जुर्रत या इतनी बड़ी औकात नहीं है। महाराज, ये लगता है कि सबसे बड़ा जासूस ये है। महाराज का सबसे बड़ा जासूस ये है। हो जाइए गन्ना, खामोश हो जाइए। हमें जासूस बोल रहे हो? हमें तो खून लगता है इस रात के गद्दार तुम हो, रात द्रोही हो तुम। ये क्या हो रहा है? कहानी खोल। गंगा के बच्चे खामोश हो जा। नालायक कहेगा, हरामखोर, जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहा है। दरबार में खून खराबा करना शुरू कर दिया। नालायकों, ये तो वही कहावत हो गई कि राजा का पता नहीं बड़ मानुष जंगल बांट रहे हैं, फैसले को अपने ऊपर ले रहे हो। नालायक कहेगा, हरामजादे, खामोश। अरे वो सम्राट कनक सिंह मेरे रात पे चढ़ाई कर रहा है, तो मैं उससे देखूंगा कितना वो बहादुर है, कितना बड़ा उसके अंदर साहस है। और तुम दोनों आपस में खून खराबा कर रहे हो। और बाघ सिंह, तुम एक सेना नायक होते हुए, एक कमांडेंट होते हुए, फिर भी खून खराबा करना शुरू कर दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, माफी चाहता हूँ। जीवन में कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। भाव सिंह, मैं तुम्हें संकेत करता हूँ, मेरी बातों पर गौर फरमाइए। बेटी पद्मावती की रानी भी चल बसी, बेटी पद्मावती, और दुश्मनों ने कला है समाई। आप चिंता
शेष है कि मैं रहूं ना रहूं बेटी पद्मा रहे। मैं रहूं ना रहूं बेटी पद्मा रहे। मुझे लंगर लुटाना धर्म शेष है कि मुझको सौगंध अपने है वतन की प्रभु, आने दूंगा नहीं मैं कोई आपदा। और आप हो चाहे पद्मा के सरताज हो, आप हो चाहे पद्मा के सरताज हो, प्राण दे करके रखा करूंगा सदा। आप हो भगत सिंह, मुझे पूर्ण ही विश्वास है कि तुम हमेशा हमारे देश की रक्षा करते रहोगे और जिस तरह हमारे शासनकाल में तुम सेनापति का पद संभाल रहे हो, इसी तरह हमारे ना रहने पर जब हमारी बेटी पद्मा हुकूमत की बागडोर संभाले तो हमारी बेटी पद्मा के शासनकाल में तुम सेनापति का पद संभालना। महाराज, आप विश्वास हम पे करते हैं और मैं विश्वास अपने पूरे सैनिकों पर करता हूं। जब तक हम लोग हैं आपके राज पर कभी कोई आंच नहीं आएगी महाराज। और भरे रात दरबार, भरे रात दरबार, मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं महाराज। सौगंध है आपकी कि जिस तरह आज आपके शासन में सेनापति के पद पर कायम हो, आपके मान मर्यादा के लिए मर मिटने को तैयार रहता हूं। अगर कल को कभी भी जब राजकुमारी पद्मावती के सर पर ताज होगा, उनके हाथों में राजपाट का भार होगा, अगर यह आपका गुलाम सेनापति बाग से जीवित रहा तो आपके शान शौकत के लिए, आपके मान सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति हर वक्त हर घड़ी देने के लिए तैयार रहेगा। ये मैं सौगंध खाता हूं। शाबाश मेरी बहादुर। और बाग सिंह, हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। आदेश का आपके पालन होगा महाराज। जाने से पहले मैं आपका आशीर्वाद और आपकी आज्ञा लेना चाहता हूं महाराज। भगत सिंह, जाओ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और हाँ महाराज, जाने जाते आपका गुलाम, आपका आज्ञाकारी इंसान भरे राज दरबार में एक बात कहता जा रहा महाराज कि दुश्मन जिसे तोड़ सके ना, दुश्मन जिसे तोड़ सके ना, हम है वो जंजीर। दुश्मन जिसे तोड़ सके ना, हम है वो जंजीर। और दुश्मन को ही मिटाने के लिए पैदा हुए हैं हम वीर। और गंगा सिंह, तुम्हें भी संकेत करता हूं कि अगर वो सम्राट गंगा सिंह मेरे राज पे अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करता है तो उस शराबखोर के कदमों को काट कर फेंक देना है। और तुम जाओ प्रजा की ओर, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। और दरबारी, आज का दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।